शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करिए, ना का संबोधन शंकर के पास में नहीं है। भस्मासुर आया, कंगन मांगा, दे दिया। लंकापति रावण के पिताजी ने कहा कि ये सोने की नगरी हमको दे दो, भगवान ने दे दी। ना शब्द नहीं है शिव जी के पास में, ना का संबोधन। अगर आपसे कोई कहे मम्मी ऐसा हो सकता है, शंकर भगवान को अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि होगा, ये निश्चित है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटा, जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर शिव की पवित्र कथा कह रही है। सखी के कहने पर माता पार्वती जी ने हाथ में विश्वास का जल लेकर जो छोड़ा, विश्वास के जल से बालक प्रकट हो गया। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं और ऐसा कोई रोग नहीं जिसको आपका विश्वास समाप्त ना कर सकता। यदि आपका विश्वास अगर पक्का है तो दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो समाप्त नहीं हो। दुख मिटेगा, ये निश्चित है। भगवान देवादिदेव महादेव ने एक बार नंदी को संवाद करते हुए कहा था, हे नंदी, मौसम और मनुष्य ये दोनों कलिकाल में बहुत जल्दी बदलते हैं। कलयुग में कब बारिश में इतनी तपन हो जाए, बारिश में गर्मी पड़ जाए, कब ठंड में पानी गिर जाए, कब गर्मी में ठंड पड़ जाए, मौसम का और मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना। इसलिए बड़ा सावधान होकर जीवन जी। मौसम कब बिगड़ेगा, सावधानी। इसलिए आपको हमेशा कथा में एक बात कहते आए हैं, अपने बिछाने का साधन, छाता, पानी की 2 बॉटल अपने साथ लेकर चला करो। कब मौसम कैसा होगा कोई भरोसा नहीं। और जो लोग हैदराबाद में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक जो भी हैदराबाद तेलंगाना के आसपास के शिव भक्त कथा श्रवण करने आए, वो भी सावधानी पूर्वक। और हमारा एक नियम हमेशा हम व्यासते हैं, कोई सोने की चीज नहीं, कोई गले में चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स, कोई इतना महंगा सामान लेकर अपने साथ मत जाओ कथा में, क्योंकि मेरा शंकर तो खुद डायमंड है, मेरा शिव तो खुद हीरा है। शिव को पाने जा रहे हो पूर्ण विश्वास के साथ।
मौसम और मनुष्य, अजय, मौसम और मनुष्य ये कब बदलेंगे कोई ठिकाना भगवान स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी से कहे। ठीक है बेटा, डॉक्टर ने 6 महीना दिया था, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का भगवान शिव की अविरल। शिव शिव है। मौसम और मनुष्य कब बदलेगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अपनी तैयारी पूर्ण रखो, पूर्ण तैयारी, उस तैयारी के साथ चलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। भगवान शंकर की कथा कहती है, पार्वती जी के विश्वास से बालक प्रकट हो गए और बालक को बिठाया दरवाजे पर। पार्वती जी गई स्नान करने, कोई आए उसे रोक देना। भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ। भीतर शिव जी आने लगे, रोका, अंदर नहीं जाने दूंगा। और कितना कभी कभी ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही प्राप्त हो, कभी कभी ज्ञान अपने घर में रहने वाले सदस्यों से भी प्राप्त हो सकता है। अपने घर में जो परिवार के सदस्य रहते हैं, कभी कभी वो भी ज्ञान दे जाते हैं। एक बार हम कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर बैठे हुए थे और साइड में एक परिवार के लोग आए होंगे पूजन करने के लिए। तो परिवार वालों ने कहा अपनी ट्रेन शाम की है, अपन अभी भीड़ हो रही है, बाद में अपन पूजन कर लेंगे। एक माता उसमें से थी, वो माता कहने लगी नहीं नहीं नहीं, शाम को जल्दी रहेगी, ट्रेन का टाइम रहेगा, पूजन अभी करो। सबने पूजन सवेरे के टाइम कर ली, फ्री हुए, चल दिए। कितना सुंदर ज्ञान की बात हुई कि ट्रेन का टाइम होगा तब पूजन अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, इन अवस्था में कब व्यक्ति को जाने का समय आ जाए, इसलिए भजन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण करते रहना चाहिए। भरोसा क्या, ट्रेन का टाइम होगा, इतनी जल्दी जल्दी पूजन नहीं हो पाएगी। ट्रेन का टाइम होगा, भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगे। ट्रेन का टाइम होगा, हम शिव की आराधना नहीं कर पाएंगे, भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा जल्दी करो, अर्थात समय का क्या भरोसा है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खो दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई। बचा कुचा था बुढ़ापा, वो रोते रोते निकल गया। छत्तीसगढ़ में बाज पक्षी के दर्शन होते हैं क्या? बाज के, चील होते हैं। अच्छा, जो बाज पक्षी होता है ना, उसकी उम्र होती है लगभग 70 से 100 साल। कितने साल का होता है? उसकी पूरी उम्र होती है 100 साल। बाज पक्षी की, चील की उम्र होती है। पर 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की आती है तो उसके जो शरीर है, कंधे हैं, पंख हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की होती है, चील की होती है, उसकी चोंच काम करना बंद कर देती है, उसके नख काम करना बंद कर देते हैं, उसका पंख उड़ना बंद कर देता है। क्यों? 40 वर्ष की आयु में बाज पक्षी के मरने की तड़फन जैसी उम्र हो जाती है। ऐसा आता है उस बाज पक्षी का कि उसको तड़पना पड़ता है, मरने के लिए मौत को मांगता है। मौत, 2 चीजें रहती है बाज पक्षी के पास में 40 वर्ष की उम्र के बाद, या तो वो मर जाए या संघर्ष कर कर आगे, जम के बोलो, आगे बढ़ जाए।
40 वर्ष की अवस्था में बाज पक्षी के पास दो चीजें रहती है, या तो वो मर जाए या फिर आगे बढ़ जाए। तो जो समझदार पक्षी होता है वो घुट घुट कर मरने की जगह एक ऊंचे कहीं पहाड़ पर जाता है, जंगल में जाकर अपनी चोंच को पत्थरों से घिस घिस कर, पत्थरों पर टोच टोच कर चोंच को तोड़ देता है। दर्द तो वैसे भी होना है मरने का उसको, क्योंकि वो जब शरीर के सारे अंग बेकार हो जाएंगे तो तड़फेगा तड़फेगा, मरेगा, सड़ेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना चोंच तोड़ दो, चोंच तोड़ देता। फिर वो बाज पक्षी अपने हाथों से अपने पंखों को नोच नोच कर तोड़ देता है। फिर वो पक्षी अपने नखूनों को पत्थर से तोड़कर तोड़ देता है। केवल हड्डी का ढांचा रह जाता है, आंखों से केवल देखता रहता है, शरीर पर कोई पंख नहीं रहता, मांस का लोथड़ा रहता है। शरीर इतना बेकार हो जाता है, तड़पता है, मौत जैसा तड़पन होती है, तड़पन। पर आखिरी में वो हिम्मत करता है। 6 महीने निकल जाते हैं, नए पंख फिर आ जाते हैं, फिर नखून आ जाते हैं, फिर चोंच काम करना प्रारंभ कर देती है, फिर वो ऊंचा उड़ने लगता है, फिर वो शिकार करने लगता है। उसके हृदय का विल पावर, उसका बल उसको पुनः जीवित कर देता है, पुनः जीवित। अब कई लोग ऐसे, किसी से बात करो तो कहते हैं अरे गुरुजी अब तो उम्र हो गई। हमने पूछा कितनी हो गई तुम्हारी, तो कहा गुरुजी अब तो 50, 55, 60 के हो गए और 60 आने वाला है, अब तो बुढ़ापा आने वाला है। हम कहें तो क्या करोगे? बाज पक्षी से सीखना चाहिए। 40, 50, 60, 60 कितना मर रहा है, तड़प रहा है, तो भी मौत के करीब जाने पर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी बहुत परेशान हो गए, ही हर चीज का हल है। बच्चे कहते हैं पढ़ाई में, एक बच्चे ने पत्र लिखा ना, एक बच्चे ने लिखा, एक बहन ने भी पत्र लिखा, मेरा पति विशन साहू, जिला कोरबा, पता पुलिस लाइन। एक विश्वास किसको कहते, एक भरोसा किसको कहते, एक दृढ़ता किसको कहते? वो बहन ने लिखा पत्र में कि मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती। लिया, डॉक्टर ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 14 साल इलाज करवाते रहे, जगह जगह जाते रहे, आखिरी में शंकर पर भरोसा करा और बाबा ने एक नहीं 2 बेटा दिया। भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले। अरे लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल, जो जैसी भावना, सब गाओ सब, वो वैसा ही। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले। शिव कब क्या कैसे देगा मालूम ही नहीं पड़ता। आपने अगर शंकर का आराधना करी है, कौन सा फूल का गुलदस्ता, कौन सी खुशी
एकदम तुम्हारे सामने लाकर रख देगा, तुम समझ ही नहीं पाओ। ये हो ही नहीं सकता। लोग कहेंगे कैसे हो गया, आश्चर्य है, ये हो ही नहीं सकता। और शंकर कर